राजधानी पटना के बहुचर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में दो महत्वपूर्ण आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक एनकाउंटर भी दिखाया गया है, जिस पर परिजन अब सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में कई पहलू हैं, जिसमें पुलिस भी अब शक के दायरे में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि डीजीपी विनय कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कई सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन पत्रकारों के कई सवालों में उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी। प्रेस वार्ता में मौजूद एडीजी कुंदन कृष्णन ने मोबाइल से एक साउंड क्लिप सुनाया, जिसके बारे में कहा गया कि दो शख्स एक दूसरे से जमीन संबंधित विषय को लेकर बात कर रहे हैं। उस बातचीत में गाली गलौज भी की गई है और पुलिस का मानना है कि इस बातचीत में एक शख्स बिल्डर अशोक साव है, जबकि दूसरे शख्स की पहचान पुलिस ने नहीं बताई। हालांकि ये बात उन्होंने जरूर कही है कि इस बातचीत के दौरान गोपाल खेमका के नाम का भी जिक्र किया गया है और उन्होंने कहा कि अशोक साव के मोबाइल से ऐसी कई चीजें मिली हैं जिसकी पुलिस अब भी जांच कर रही है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल है जिनमें पुलिस फंसती हुई नजर आई है। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि घटनास्थल पर पुलिस 1.5 घंटे विलंब से क्यों पहुंची, तो इस सवाल का पुलिस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वे कौन पुलिसकर्मी थे जो हत्याकांड के थोड़ी देर बाद पहुंचे थे, और परिजनों के द्वारा जब ये कहा गया कि यहाँ हत्या हुई है तो वे बिना मुआयना किए ही वहां से चले गए। साथ ही हत्याकांड के बाद साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए भी कोताही आखिर क्यों बरती गई। घटनास्थल की जानकारी निकटतम थाना और वरीय पुलिस अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी समय पर पुलिस नहीं पहुंची। जब ये सवाल पुलिस मुख्यालय में पुलिस प्रमुख से पूछा गया तो वे इस बात को टालते हुए नजर आए। इससे साफ है कि सवाल का उनके पास पर्याप्त जवाब नहीं था। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से जब ये पूछा गया कि परिजनों का आरोप है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला हत्या है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच करवाई जाएगी। इस तरह के कई सवाल हैं जो पुलिस अनुसंधान को ही कटघरे में खड़े करते हैं। सत्तासीन एनडीए की मुख्य भूमिका में शामिल जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बयान में साफ तौर पर कहा है कि इस हत्याकांड में कुछ राजनीतिक चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। इस सवाल को जब पुलिस महानिदेशक से पूछा गया तो वे भी इस सवाल को काटते हुए नजर आए। वहीं पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि हत्या के सटीक कारण की तफ्तीश अब भी जारी है और जल्द ही उन कारणों का भी खुलासा किया जाएगा। साथ ही कहा कि इस हत्या का कारण पुरानी रंजिश, बेटे गुंजन खेमका की कुछ वर्षों पहले हुई हत्या के मामले में कुछ मुख्य गवाह होना जैसे कारण भी हो सकते हैं। फिलहाल छानबीन जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही असली कहानी स्पष्ट हो पाएगी। बिहार पुलिस की ओर से कहा गया है कि एसटीएफ के सहयोग से पटना पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी के अवलोकन से सर्वप्रथम घटना करने वाले व्यक्ति का पीछा करते हुए उसे ठिकाने तक पुलिस पहुंची। वहां से गोपाल खेमका की हत्या में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया। बाइक के मालिक के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि बाइक उमेश यादव की है। वह सामने वाले मकान में रहता है और उस मकान में पहुंचकर तलाशी ली गई तो घटना के समय पहने गई टी-शर्ट, जूता, हेलमेट, मास्क आदि को भी बरामद कर लिया गया। इसके बाद फौरन उमेश यादव को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने गोपाल खेमका की हत्या की बात को स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त हथियार और गोली के बारे में पूछने पर घटना के बाद ही अपने घर में प्रथम तल में छिपाकर रख दिए थे। इसकी निशानदेही पर प्रथम तल के कमरे से तलाशी लेने पर 7.62 mm के 56 राउंड जिंदा कारतूस, एक 9 mm पिस्टल और 2 मैगजीन एवं 14 गोलियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस की पूछताछ में यह दावा किया जा रहा है कि उमेश यादव के द्वारा बताया गया है कि घटना करने के लिए उसे 4 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी। 50,000 रुपए एडवांस के रूप में दिए गए थे और शेष बची राशि घटना होने के अगले दिन गंगा पथ पर अशोक साव द्वारा दिया गया था। अशोक साव ने इनकी मुलाकात बिहार शरीफ में करीब 1.5 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी। तब से ये इनके लिए छोटे मोटे काम कर रहा है। पटना एसएसपी ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले अशोक साव द्वारा गोपाल खेमका की हत्या करने के लिए शूटर एवं हथियार की व्यवस्था करने के लिए भी बोला गया है। उसके बाद उमेश यादव ने शूट विकास और राजा संपर्क किया। विकास ने 4 लाख रुपए की सुपारी मांगी, लेकिन बाद में उमेश ने खुद ही गोपाल खेमका को गोली मारने की बात कबूल कर ली। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।